हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं बता रही हूं आपको अंजू जो रेवाड़ी से पाकिस्तान गई, पाकिस्तान में नसरुल्ला के साथ रही और उसका कहना है कि मैंने नसरुल्ला से निकाह किया। साथ में आप वीडियो में आप लोग दोस्तों सबने देखा होगा कि रुमाल उड़ाते हुए शूट हो रहा है उसका प्री वेडिंग शूट, जो कि वेडिंग हो गया है, दो बच्चे की माँ है, जवान बच्चे की, तो उसका तो अलग दिमाग है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिर शादी हो रहा है, फिर तोहफा मिल रहा है, फिर फ्लैट मिल रहा है, फिर घर मिल रहा है। इस तरह मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, तरह तरह का चीज़ उसको मिल रहा है। लेकिन जब भारत आई तो उसके पास कोई सभी चीज़ नदारत था, कुछ नहीं मिला। और नसरुल्ला के शादी का भी उसके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं मिला। तो इसलिए उसका क्या फर्जिया क्या सही है बोलना मुश्किल है। लेकिन उसने टीवी में जो अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, उसमें आप देखिए, उसको मैं लगाऊंगी, उसको कवर मैंने किया है। तो उसमें जो उसने बोला है कि नसरुल्ला जो है, नसरुल्ला आएगा भारत, वो अरविंद के साथ। आप बताइए, कोई भी लड़की अरविंद के साथ शादी बिना तोड़े वो शादी किया। मुस्लिम लॉ है कि शादी कर सकता है, कोई किसी से कर सकता है, क्योंकि वहां पर तो क्या है, कन्वर्जन का सिस्टम ज़्यादा बड़ा स्ट्रांग है। तो कोई भी आए, चाहे 50 साल की औरत आए या 5 साल की औरत आए, या लड़की आए या तो 35 साल की आए, सबको किसी से शादी आप किया रहे हिंदू आदमी से, तो मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम, हमने बोला हमारा सनातन धर्म में है, कोई भी चीज बड़ा सिस्टम से, बड़ा तरीके से होता है। अगर आपको रहना है तो सही है, नहीं रहना है तो भी यहाँ पर मंजूर है। किसी को जोर जबरदस्ती धर्म से लेके, परिवार से लेके, रिश्ते से लेके नहीं रख सकते। तो हमारा जो तरीका है बड़ा अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। ये नहीं कि किसी की बीवी आई, तलाक देने वाला हमने बीवी बना लिया। वो सारे कितने गंदे हैं, सोच नहीं सकते। किसी की बीवी को आप पसंद कर रहे हो तो उसको तलाक दिलवाओ ना। अपने सबसे पहले उसको भेजता। नसरुल्ला का ये उसका दिमाग चलता नहीं है। वो किसी का कठपुतली है। मैं तो बता रही हूं ना, पहले भी मैंने बोला था, वो किसी का कठपुतली है। वहां उसका अपना कुछ नहीं चलता है। अंजू को यूज कर रहा है, अंजू समझ नहीं पा रही है। उसको भारत को ये करने के लिए, अरे भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, विशाल उसका संस्कृति है, विशाल सब कुछ है। उसको कोई एक अंजू कुछ, उसको 1 इंच भी कुछ नहीं कर सकती, 1 डॉट भी नहीं कुछ कर सकती। अंजू जाए अपना सत्यानाश करेगी और किसी का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये विशाल देश है। यहाँ की संस्कृति या यहाँ के आदमी को डाउन करने के लिए वो सब जो नाटक करवा रहा है, नसरुल्ला जैसे कठपुतली को लेके कुछ कर रहा है, वो मैं देख रही हूँ कि उसके साथ खड़ा ऐसे है जैसे लग रहा है गूंगा बहरा इस टाइप का। दूसरा आदमी का हरकत सही चल रहा है, 4 आदमी मिलकर फोटो खिंचा रहा है। अंजू क्या हुई कि श्रीदेवी हो गई, कि माधुरी दीक्षित हो गई, हीरोइन हो गई भारत की, फोटो खिंचा रहा है, उसको ये दे रहा है, उसको वो दे रहा है। तब जब यहाँ आई भारत तो उसको क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिखाई कि मैंने क्या क्या लिया। और आप देखिए उसका जो इतना ढीठ है कि आप सोचिए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोल रही है नसरुल्ला से करेंगे। ठीक है नसरुल्ला, तुमने जितना जो किया, बिना तलाक दिए तुमने शादी किया, किसी से करो शादी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबको राइट देता है। आदमी को पकड़ के रखने का अधिकार अरविंद को भी नहीं है, तुमको भी नहीं रहने का। लेकिन एक हर चीज का प्रोसेस लीगल होता। अपने देश के लिए तुम गद्दारी किए हो। तुम पहले तलाक देके फिर जाती, या वहां से आ जाती तलाक देके फिर वापस जाती उससे निकाह करने। तो तुम गरिमा, हमारे यहाँ का जो कानून है उसको बना के तब करती। तुम किसी से गुमराह हो रही हो, किसी के बात में,
और जब आई भी हो तो दूसरे जगह कहाँ रुकी हुई हो, कहाँ फैशन करके एक्सक्लूसिव करके मार ब्लेजर पहन के मार फैशन करके तुम दे रही हो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तुम्हारा बाप वहाँ पर सबके, तुम्हारा फादर वहाँ पर सबके शर्मसार हो रहा है, बेचारा बीमार पड़ रहा है। तुम्हारा भाई कितना लज्जित हो रहा है। तुम्हारे बच्चे पर क्या गुजर रहा है। बच्चा तो, बेटा तो छोटा ना समझ है, 5, 6, 7 साल का होगा। बेटी पे क्या गुजर रहा होगा। तुमको थोड़ा भी शर्म करो अपने परिवार का। अगर तुम्हारे शरीर में खून है तो तुम उस पर भी तो थोड़ा रहम करो और जाके डायरेक्ट अपने माँ बाप से मिलो, माँ बाप के पास जाओ। माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है। पशु पक्षी जानवर, कोई भी बच्चा, कोई भी अपने बच्चे को, बंदर को भी देखिए सीने में लगा के रखता है। आप गाय को देखिए, आवाज सुन के पीछे मुड़ के देखती है। कुत्ते के बच्चे को भी आप देखिए मां के साथ चलता है। पक्षी के बच्चे को देखिए कहां से दाना बिन बिन के वो अपने चोंच से चोंच करके बच्चों को खिलाती है। तुम्हारा फादर, तुम्हारा पिताजी बहुत साधारण आदमी है, देख के ऐसा लगता है वो कैसे तुमको बड़ा किया होगा, कैसे तुम्हारा सब कुछ किया होगा। आज तुम उसको रिटर्न में तो कुछ नहीं दिया, रिटर्न में उसको बेइज्जती दे रही हो। तुम अपने माता पिता के पास जाओ, नसरुल्ला के साथ रहना है, अरविंद के साथ रहना है। पब्लिकली जो जाके सब जगह इंटरव्यू दे रही हो, दुबई में रहूंगी, दुबई में क्या तुम्हारा हैसियत है क्या। मुझे तो नसरुल्ला का हैसियत नहीं लगता कि तुमको दुबई में रखेगा। बहुत कॉस्टली सिटी है, बहुत महंगा सिटी है, दुबई में तुमको रख नहीं सकता है। पाकिस्तान में तुम बोली रहोगी नहीं, हिंदुस्तान में रहोगी नहीं, तो तुम सोचो तुम इतना कमा ली हो सानिया मिर्जा के तरह कि तुम जाके रहोगी वहां, कि पाकिस्तान भी वो नहीं है, हिंदुस्तान भी नहीं है, वो दुबई में भी रहती है। उस तरह तुम्हारा क्या है, क्या तुमने कर लिया। और दूसरे के बहकावे में, दूसरे के बातों में कोई किसी को काम नहीं देता है। अपने कंट्री में तो वो उसके यहाँ सब भूखा नंगा पड़ा है, कोई किसी का, सबका हालत बेहालत है। तुमको अननेसेसरी झाड़ पे चढ़ा रहा है। नसरुल्ला में इतना दम नहीं है, इतना उसको हैसियत नहीं है कि तुमको रख सके। रहा तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बेटी का जिंदगी, सबका नजर तुम्हारी बेटी पर है। और उन लोग के धर्म में है, मुस्लिम धर्म में, कि कजिन से शादी करने का। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे हस्बैंड का पैदाइश नहीं है, अरविंद का है, तो उससे भी कर सकता है। तो उसके लाइफ से खिलवाड़ मत करो। अरविंद से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखे। इसको जो करना है, जिसके साथ रहना है, जहां जाना है, इसको जाने दे। इसके साथ नहीं ही रहे तो बेटर है, क्योंकि इसका दिमाग अस्थिर नहीं है। बच्चे का भी ये लाइफ को स्पॉइल कर देगा। तो नाना नानी, माँ बाप, माँ नहीं है तो फादर, नाना नानी है, मामा मामी है, दादा दादी है, सब मिलके बच्चे का परवरिश हमारे संस्कृति के हिसाब से करेगा। उस हिसाब से करेगा तो माँ बाप ज्यादा, अंजू के माता पिता के पास बच्चे रहें और अपने पिता अरविंद के पास रहें, तो बच्चे की लाइफ सेफ है। बच्चे जब 20-21 साल के हो जाएंगे, जब उसकी समझदारी आ जाएगी, लड़के का या लड़की का ज्यादा जान जीवन खतरे का नुकसान होने वाला है। अगर इसके बात पे इसके माँ बाप या उसके हस्बैंड अरविंद परमिशन दे देता है बच्चों को ले जाने का, मिलने दे, वो अच्छी बात है। बट अगर ले जाने का परमिशन देता है तो बहुत बड़ा खतरा का आगाज है मेरे विचार से अपने उसकी लाइफ, लड़की के लाइफ में। क्योंकि पता नहीं कौन है, क्या है, नसरुल्ला कौन है, क्या है, किससे कनेक्शन है उसका, और वो जो सब आदमी उसके आसपास है, आप देखिए गनर भी था उसके साथ, कौन है, क्या है, पाकिस्तान का क्या षड्यंत्र है, अंजू को किस मोहरा में यूज कर रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे गवर्नमेंट को भी है
मेरे गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, उसके परिवार, अंजू के परिवार से भी रिक्वेस्ट है, उसके माँ पिताजी से, कि आपने जितना जलालत झेला झेल रहे हैं, लेकिन अब इस झेल के अंजू के बेटा बेटी को आप बचा लें, आप खुद पालें। जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, तो नाना नानी नहीं पालता है बच्चों को, दादा दादी नहीं पालता है। कितना सैकड़ों उदाहरण है, हमारे घर में खुद है। हमारी सिस्टर का डेथ हो गया तो हमारे सिस्टर के बच्चों को हमारे माँ पिताजी ने बड़ा किया। आज वो अच्छे फ्लोरिश कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अच्छा बड़ा हो गया है। उसी तरह आप लोग पालिए। अब तो पला गया, अब 8-10 साल के बाद उसको सब समझदारी आ जाए, फिर बच्चे जो चाहे करना करें। अभी अंजू किसी के हाथ से हैंडल करके होके, किसी के हाथ का खिलौना बन के अपने बच्चों की लाइफ को खिलौना न बना दे, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आप देखिए, अंजू बेबाकी से बोली कि नसरुल्ला के साथ वो रहना चाहती है। अब उसके दिमाग में क्या फीड हो रहा है, कहाँ रह रही है अभी वो, और उसका फैशन उतना ही है, माँ बाप से नहीं मिली जाके। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि माँ बाप के पास जाके पैर पकड़ के माँ बाप से माफ़ी मांगे और कहे कि पापा हमसे गलती हो गई। पापा उसका रो रहा है, बीपी का रोगी हो गया है बेचारा का भाई, तो एकदम उबल रहा है, लेकिन उसका पिता रो भी नहीं पाता है, हंस भी नहीं पाता है। अंदर जो उसका खून का आंसू रो रहा है, वो ईश्वर से, गॉड से, भगवान से ये मांग रहा होगा कि क्यों हमको अभी तक धरती पे रखा। इतना दुखी है, उसके चेहरे से आप देखिएगा तो चेहरे से लगता है। तो अभी आप देखिए, उसी से आप ही दोस्तों बताइए कि मैंने जो बोला गलत बोला, कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई है, उसको माँ बाप के पास जाना चाहिए, रहे या नहीं रहे, गलती करे या सही करे। आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो सही लगे। तब तक इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने वीडियो कवर किया है अंजू के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का, उसका देखिए कि इसको क्या बेबाकी से, उसको कोई गम नहीं है। तब तक इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ अंजू आपके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के बारे में कुछ पूछना होता है तो उसकी पहचान सामने आनी जरूरी होती है, तो अंजू कहकर बुलाया जाए या फातिमा? मुझे अंजू नाम से भी जानते हैं और फातिमा नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे जो मैं हूँ अभी, मेरी जो पहचान है वो अंजू के नाम से है। तो आपको जो ऐसा लगता है वो बोल सकते हैं, मेरे दोनों ही नाम हैं। अच्छा, अंजू भी कह सकते हैं और फातिमा भी कह सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट किस नाम से ज्यादा आएगी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो सवाल होंगे उसका सामना और उसका जो जवाब है आपसे खुले तौर पर हमें बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी लाग लपेटे के मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंजू कहा जाए? हाँ, अंजू बोलो। ठीक है, अंजू हमारे साथ हैं। अंजू, जब आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी, बहुत सारे सवाल आप पर उठे थे, और जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब भी सवालों की बौछार आपके साथ में है, लेकिन पाकिस्तान की याद आ रही है या फिर अब भारत में ही परमानेंट रहना है? देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरा जो भारत है, मेरे अपनी ज़मीन है, मेरा यहाँ पे जो ज़मीन है, यहाँ पे ये मेरी एक माँ की तरह है, और पाकिस्तान मेरा प्यार है। तो जाहिर सी बात है, प्यार भी उतना ही याद आता है जितनी माँ याद आती है। तो प्यार से क्या अंजू हम समझे आप नसरुल्ला की बात कर रही हैं? क्योंकि बहुत खुले तौर से पूरे देश ने देखा है, सबकी अपनी एक निजी जिंदगी होती है, किसी की निजी जिंदगी में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है, इसलिए जरूर जानना चाहेंगे, पाकिस्तान से प्यार मतलब नसरुल्ला से प्यार? जी जी, मुझे हाँ उतनी ही मोहब्बत है जिस मोहब्बत के साथ आप गई थी? बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत है मुझे, और जिस मोहब्बत से गई थी, और वो है भी, और इस तरीके से। लेकिन अंजू, फिर वापसी आखिर क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहां से वापस आपको आना पड़ा? सबसे पहली बात ये बता देती हूँ कि वापसी क्यों हुई, ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो, मेरी जो प्लानिंग थी, मैं जो गई इस तरीके से थी कि मुझे वापस भी आना है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ छाड़ के चली गई, ऐसा नहीं था मेरा प्रोसेस।
मैं तो लेकिन आप बताकर गई थी घर में, क्योंकि हम जब भी कदम रखते हैं घर से बाहर तो जरूर बताते हैं। कम से कम जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं वो उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी अगर घर की चौखट से बाहर जा रही है, वो भी पड़ोसी मुल्क जा रही है, तो कम से कम बता कर जाए कहाँ जा रही है। आपका बात सही है कि अगर मेरे एक्चुअली बात यह है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद वर्किंग थी और मैं खुद सर्वाइव कर रही थी, अपने बच्चों को मैं खुद कैरी कर रही थी और सारा कुछ मैं देख रही थी, मैं खुद अपने डिसीजन में अपने लेती थी। और जो हस्बैंड के साथ थे वो पहले से संबंध ठीक नहीं थे मेरे, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि मुझे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, और मैंने अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि सब कुछ कि मतलब मैं जाऊंगी, मेरे लिए सेफ है, मैं जाऊंगी भी और वापस भी आऊंगी मैं। और पाकिस्तान से आपको भरपूर प्यार मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत भरपूर प्यार मिला और बहुत अच्छा रहा वहाँ का। जो 4 महीने 8 दिन मैंने वहाँ गुजारे हैं और जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जितनी भी जगह हैं वो घूमी मैं वहाँ पे। लेकिन अंजू क्या वापसी करना चाहती है या फिर आपको लगता है कि अब एक नई जिंदगी अपने बच्चों के साथ, क्या बच्चे ये वजह रहे कि आप वापस आईं? देखो बच्चे वापसी तो मुझे आना ही था, किसी भी हालत में वापस आना ही था मुझे, अपने बच्चों के लिए भी आना था, वैसे भी आना ही था मुझे, क्योंकि मैं एकदम ऐसे नहीं गई थी कि मैं मुझे वापस नहीं आना करके, और मुझे आना ही था क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने बच्चों को देखना है और मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे आना ही था वापस। और मेरी यहाँ की नागरिकता है, मेरी यहाँ की नेशनलिटी है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो आना ही था, ऐसी कोई वो नहीं। अंजू आपने कहा कि बच्चों के लिए तो वापस आना ही था, लेकिन इस बीच आपके बच्चों से भी सवाल पूछे। हालांकि हमेशा से हमारा मानना रहा कि बच्चों को किसी तरह से मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके बच्चे जानते थे? आपकी बेटी मेरे ख्याल से 15 से 16 साल की उम्र में है और वो जानती है, एक लड़कियां कहते हैं वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, क्या वो जानती थी कि आप जा रही हैं? क्योंकि उस दौरान वो नहीं जानती थी और हमने उन बच्चों में भी वो दर्द देखा माँ के जाने का। देखो वो स्टार्टिंग में जो माहौल बन गया था ना, उस वजह से वो दर्द और घर की जो मानसिक अवस्था है वो इसलिए ऐसे हो गई थी। बाकी जैसे मैं पहले जो बातचीत करती थी उनसे और वहाँ पे बातचीत करती थी, ये बच्चों को मालूम था और ऐसा नहीं कि मैंने छुपाया किसी से, और सबको मालूम था। और खासतौर से जो बेटी है वो मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक है, तो उसको भी पता था, वीडियो कॉल पे बात भी करते थे और सब कुछ। और इसको बोला भी था कि मेरे को एक बार जाना है, और जाते समय मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि चाहे बेटी हो चाहे किसी को भी बता दे, पाकिस्तान के नाम से मुझे कोई नहीं जाने देता, कोई नहीं जाने देता। हाँ ये है कि बॉर्डर पे जाने के बाद मैंने कॉल भी करी थी, और ऐसा नहीं है, हमारी भी यहाँ की अपनी फॉर्मेलिटीज़ है जो मतलब बॉर्डर पे जाके मतलब कॉल किया, घर पे कॉल किया पेरेंट्स को, तो उन लोगों ने उठाया नहीं कॉल, अगर उठा लेते मेरे ख्याल से जाने के नहीं देते। लेकिन अंजू कुछ सवाल ये भी खड़े हुए कि हर प्यार की एक सीमा होती है और सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई लेकिन अपने बच्चों के साथ आई, क्या अब कुछ ऐसा है आपके मन में कि, क्योंकि आपने खुले तौर पर नेशनल चैनल पर कहा है कि आप अब भी नसरुल्लाह से प्यार करती है, इसलिए आपने फातिमा यहाँ पर किया, आप इसको बेबाकी के साथ अपना भी रही हैं, क्या ऐसा है कि आप अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी फर्स्ट ये है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी, मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी और नसरुल्लाह को। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे जो आगे जो बच्चों के लिए जो बेस्ट फ्यूचर होगा वो करेंगे हम। बच्चे अपनाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का अपनाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जब मुझे एक्सेप्ट किया था और शादी से पहले तब से ही उनको भी एक्सेप्ट किया ना, साथ साथ मेरे साथ तो बच्चे हैं। मतलब इस बात के लिए आपकी बेटी तैयार है, आपके बच्चे तैयार है, हालांकि बेटा आपका बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से अभी उस चीज को समझ नहीं सकता है, लेकिन बेटी अगर 15 से 16 साल की है तो क्या वो नसरुल्लाह को अपना पिता मानने को तैयार है? देखो अगर मैं बच्चों से ये नहीं कहती कि तुम इसको पिता बोलो उसको पिता बोलो, उसके जो पिता है वो पिता रहेंगे, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी, उससे जस्ट ठीक लगता है वो करे। हाँ। और वो समझदार है, और आगे जो भी होगा आएंगे वो डिस्कस करेंगे, वो भी बात करेंगे बच्चों से, और उस तरीके से हम फैसला लेंगे जो भी बच्चों को बेटर लगेगा, जहाँ रहना है जैसे करना है। बहुत सारे वीडियोस आए, किसी ने कहा ये निकाह का है, किसी ने कहा ये निकाह का नहीं है, किसी ने कहा कि सिर्फ ये टेबल पर खाने की है, किसी ने कहा कि नहीं निकाह के बाद एक प्रोसेस होता है उसका है। आपसे जानना चाहते हैं नसरुल्लाह के साथ आपका निकाह हुआ या फिर नहीं हुआ? मेरा निकाह हुआ उनके साथ, और जो खाने पीने की बात है वो तो नॉर्मली हम किसी होटल में गए थे, उनके अपने फ्रेंड सर्कल थे, उनके साथ में गए थे, खाना पीना खा रहे थे होटल में। लेकिन अंजू, क्योंकि आपने कहा कि भाई भारत में आप जन्मी हैं, ये भारत आपका अपना है, आप यहीं पर रहना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब आप शादी के बंधन में बनते हैं तो पहले उस बंधन को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपको अलग भी होना होता है, क्या वो आपके पति से हुआ? क्या कोई ऐसा प्रोसेस चला जिसके बाद आप पाकिस्तान गई, वहां पर आपने निकाह किया? देखो मैं आपको बता देती हूँ, देखो वो जो मतलब कानूनी जो होता है डिवोर्स वगैरह, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि इतना मुझे नहीं मालूम था, इतनी कानून के मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगी तो वहाँ पे मतलब वो हो जाएगा करके, शादी करने के बाद ये कानून तोड़ दिया मैंने। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ यहाँ के कानून को कि अगर ये है तो इसलिए तो मैं आई हूँ।
तो आप यहाँ पर आप ये कह रही हैं कि अभी आप अपने पहले पति से अलग होना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं, या फिर क्या आगे की सोच है अभी आपकी? बिल्कुल। क्योंकि एक प्रक्रिया है और मेरे ख्याल से उससे गुजरना जरूरी है। जो प्रक्रिया है और जो भी लीगली कार्रवाई होगी और हम उनसे भी मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और जो बच्चों के लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, वो हम करेंगे आगे। अच्छा, नसरुल्लाह कब आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, अब नसरुल्लाह की बारी आप कह रहे हैं, तो कब आपकी मोहब्बत कही जा सकती है कि वो हिंदुस्तान में आएगी? बिल्कुल जरूर, और जल्दी आएंगे और अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में। तो बातचीत आपकी होती रहती है? बातचीत होती रहती है। क्या बातचीत क्या होती है? क्या परेशान है आपको लेकर, या उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अपनाया ना जाए? क्योंकि आप गई, सवाल उठे, बहुत ज़्यादा थे परेशान, मेरे यहाँ के आने के लिए भी बहुत परेशान थे, इसलिए इतना मतलब वहाँ पे रोका, मतलब मुझे रोका था कि इस टाइम मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इतना रुकना पड़ा। और अभी भी वही था उनके दिमाग में कि कैसे होगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ। मैंने यही बोला उनको, एक ही बात बोली कि देखो मैं सबको जो भी बात है मैं सबका सामना करूँगी, सबका फेस करूँगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि मैं सारी मीडिया फेस करूँगी, सब कुछ बताऊँगी। वहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ परिवार वालों से भी बातचीत हुई, आपके पति से भी बातचीत हुई, वो भी बहुत रोए, उनका भी यहाँ पर ये कहना था कि अचानक से अंजू चली गई, पता नहीं था उन्हें, लेकिन ये भी कहा कि आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है, आप थोड़ी गुस्सैल भी हैं और अपने फैसले अचानक से ले लेती हैं। जाहिर सी बात है, जब दो तरह से होता है तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो ऐसा है कि अगर मैं वैसे तो मैंने बता ही रखा था उनको कि मैं इस बंदे से बात करती हूँ और ये मुस्लिम है। अच्छा, ये उनको पता था पहले से? हाँ, मैंने अपनी मॉम को बताया, सबको तो नहीं बताया जाता घर में, मर्दों को, माँ को ही बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं। तो इस तरीके से बताया था कि देखो ये मुस्लिम है, और उन्होंने शायद इतना गंभीर नहीं लिया होगा, सोचोगे ऐसी बात कर रही है। तो मेरा अपना ये है कि मैं जो काम करती हूँ दिल से, जी जान से करती हूँ, या अदरवाइज ऐसे टाइम पास नहीं करती हूँ किसी के साथ। तो बस इसलिए मेरा ये फैसला बना, और मैं चाहती, मैं बता भी देती कि मैं जा रही हूँ, और पर वो मुझे जाने नहीं देते उस टाइम। और मेरा ये था कि मैं जब मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं उनको कॉल करके बताऊंगी, और मैंने कॉल किया भी, और कॉल किया, बताया, और उसके बाद जैसे बात हुई तो नॉर्मली बात थी कि मैंने बताया मैं यहाँ आ गई, जिससे बात करती हूँ, तो तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसे ही जी आइए